ऐतिहासिक धरोहर उदय सागर झील के अस्तित्व के साथ कथित तौर पर बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। जिस झील का पानी उदयपुर और आसपास के क्षेत्रों के लिए जीवन रेखा माना जाता है, उसी झील के पेटे और भराव क्षेत्र को मिट्टी और मलबे से पाटने का गंभीर मामला सामने आया है। पनवाड़ी क्षेत्र में दिन और रात डंपर दौड़ते रहे। झील के भराव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी और मलबा डाला जाता रहा और अब जल संसाधन विभाग की जांच में मामला सामने आने के बाद प्रतापनगर थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर झील के भराव क्षेत्र में इतने बड़े स्तर पर डंपर खाली होते रहे और जिम्मेदार विभाग को इसकी जानकारी क्यों नहीं हुई। लाखों टन भराव एक दो दिन में तो नहीं डाला जा सकता, फिर इतने लंबे समय तक ये गतिविधि किसकी नजरों से छिपी रही? क्या जिम्मेदार अधिकारी वास्तव में बेखबर थे या फिर इस पूरे खेल को किसी का संरक्षण प्राप्त था? एफआईआर दर्ज होने के बाद भी अब तक ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि आखिर मलबा कौन डलवा रहा था और इसके पीछे किसका फायदा छिपा हुआ है। जल संसाधन विभाग की टीम जब पनवाड़ी क्षेत्र में जांच करने पहुंची तो झील के भराव क्षेत्र में बड़े पैमाने पर मिट्टी और मलबा भरा हुआ मिला। विभाग ने शुरुआती जाँच और राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर नामजद जमीन मालिकों और काश्तकारों के खिलाफ प्रतापनगर थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस को संबंधित खसरा नंबर, पटवारी की रिपोर्ट और मौके के फोटो भी सौंपे गए हैं। मामले की जांच के दौरान एक और संदिग्ध घटनाक्रम सामने आया। जल संसाधन विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो वहां एक ब्रेजा कार में दो संदिग्ध व्यक्ति खड़े मिले। विभागीय टीम को देखते ही दोनों कथित तौर पर घबरा गए और तेज रफ्तार में कार लेकर वहां से फरार हो गए। टीम ने उनका पीछा करने का प्रयास किया लेकिन वे हाथ नहीं आए। अब पुलिस कार और उसमें सवार लोगों की तलाश कर रही है। मामला सिर्फ अवैध रूप से जमीन भरने तक सीमित नहीं है, पर्यावरण और जल संरक्षण की दृष्टि से भी ये बेहद गंभीर विषय है। उदय सागर झील के पेटे और भराव क्षेत्र में लगातार मिट्टी मलबा डाले जाने से झील के प्राकृतिक जल प्रवाह और जल भराव क्षमता पर असर पड़ने की आशंका है। यदि झील तक पहुंचने वाले प्राकृतिक रास्तों को इस तरह पाटा गया तो भविष्य में बारिश का पानी झील तक पहुंचने में बाधित हो सकता है। इसका असर उदयपुर की जल आपूर्ति के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों की सिंचाई व्यवस्था पर भी पड़ सकता है। यही कारण है कि सवाल केवल इतना नहीं है कि मलबा किस जमीन पर डाला गया, बल्कि ये है कि उदय सागर जैसी ऐतिहासिक जल धरोहर के भराव क्षेत्र में आखिर इतनी बड़ी गतिविधि को समय रहते क्यों नहीं रोका गया? जब दिन रात डंपर चल रहे थे तो क्या किसी ने उन्हें नहीं देखा? मलबा कहाँ से आया और उसे झील के भराव क्षेत्र तक पहुँचाने की अनुमति किसने दी? क्या डंपरों के आने जाने का कोई रिकॉर्ड है? क्या इस मामले में केवल जमीन मालिकों और काश्तकारों की भूमिका की जांच होगी या मलबा उपलब्ध कराने वालों, डंपर संचालकों और इस पूरे काम के पीछे मौजूद लोगों तक भी जांच पहुंचेगी? जल संसाधन विभाग के एएन नितेश नायक का कहना है कि पुलिस जांच में जो भी व्यक्ति मलबा डंप करने में दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं प्रतापनगर थाना अधिकारी अजय सिंह राव के अनुसार विभाग की रिपोर्ट पर जांच शुरू कर दी गई है और सरकारी रिकॉर्ड के आधार पर सभी संबंधित लोगों की भूमिका की जांच कर कार्रवाई की जाएगी। जल संसाधन विभाग के अधीक्षक अभियंता मनोज जैन का कहना है कि पटवारी और तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर जमीन मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। अब पुलिस जांच में ही ये स्पष्ट हो पाएगा कि मलबा कौन डलवा रहा था और किस उद्देश्य से डलवाया जा रहा था। मामले की जानकारी जिला कलेक्टर को भी दे दी गई है। लोगों का कहना है कि क्या जांच कागजी रिकॉर्ड और जमीन मालिकों तक सीमित रहेगी या फिर उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्होंने कथित तौर पर उदय सागर के भराव क्षेत्र में लाखों टन मिट्टी और मलबा डंप कराया? आखिर किसके इशारे पर डंपर दिन रात दौड़ते रहे? किससे फायदा पहुंचाने के लिए झील के पेटे को भरने की कोशिश की गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या उदयपुर की ऐतिहासिक उदय सागर झील के अस्तित्व के साथ खिलवाड़ करने वालों तक कानून वास्तव में पहुंचेगा?